आरभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित बोध पहुड़ ग्रंथ है और इसमें अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से वास्तविक ये जो प्रकरण है ये कैसे हैं ये दिखाया गया है। 11 प्रकरण बताए जिसमें बहुत दिन हो गए ना दोहराए हुए। कौन कौन से हैं? आयतन, चैत्य ग्रह, जिन प्रतिमा, जिन बिंब और दर्शन, जिन मुद्रा और देव और तीर्थ। हाँ, और एक और ये अरहंत ना। अभी अरहंत की बात चल रही है, आखिरी प्रकरण बाकी है। ये 10वां प्रकरण है जिसमें अरहंत भगवान का तरह तरह से व्याख्यान हो। इसमें भी आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की कि नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इनके माध्यम से अरहंत का स्वरूप दिखाएंगे। इसके अलावा 3 बातें और थी ना, च्यवन, आगति और संपदा। इनके माध्यम से अरहंत का स्वरूप दिखाएंगे। तो उसमें नाम निक्षेप द्वारा अपन ने देख ही लिया अरहंत भगवान किनको कहा जाता है। इसके अलावा स्थापना निक्षेप में 5 प्रकार की स्थापना दिखाई थी कि 5 तरह से स्थापना की जाती अरहंत देव की। कहाँ कहाँ? देखो 5 स्थापना बताए ना, गुण स्थान, मार्गण स्थान, पर्याप्ति और प्राण, फिर जीव स्थान यानी जीव समास। इस तरह से ये 5 स्थान बताए। ये 5 जगह पे स्थापना अरहंत देव की होती है। इनमें से अपन ने अभी ये बात देखी। सीधे बैठो, सीधे बैठो। इसमें अपन ने मार्गणा द्वारा, गुण स्थान द्वारा कैसे स्थापना होती है अरहंत देव की, यानी इनमें क्या स्थान है अरहंत देव का, ये अपन ने देखा। अब पर्याप्ति के द्वारा कथन चल रहा है। पर्याप्ति वाली गाथा कल अपन ने देख ली थी, लेकिन उसके अर्थ और भावार्थ पे चर्चा करना शेष है। एक बार गाथा बोलते हैं अपन, फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे। आहारो य शरीरो इंद्रियमण आण पाण भासाय। पज्जति गुण समिद्धो उत्तम देवो हवै अर्हो। आहारो य शरीरो इंद्रियमण आण पाण भासाय। पज्जति गुण समिद्धो उत्तम देवो हवै अर्हो। आहार तन मन इंद्र श्वासोच्छ्वास भाषा छहों इन पर्याप्तियों से सहित उत्तम
देव ही अरहंत हैं। देखिए, गाथा का अर्थ कल देख ही लिया था अपन ने वैसे तो, कि आहार, शरीर, इंद्रिय, मन, आन प्राण माने श्वासोच्छ्वास, भाषा, इस प्रकार से ये पर्याप्तियां हैं। और इन पर्याप्तियों के इस गुण से समृद्ध माने सारी पर्याप्तियां जिनके पूरी हैं, ऐसे उत्तम पर्याप्तियों वाले उत्तम देव वो अरहंत भगवान होते हैं। इसमें अर्थ और भावार्थ अपन ने ढूंढारी से पढ़ लिया था, अब इस पर चर्चा करना है ना। बढ़िया प्रकरण है, ध्यान में रहना चाहिए। पर्याप्तियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं, पर्याप्तियों का क्या काम है। अर्थ, आहार, शरीर, इंद्रिय, मन, आन प्राण अर्थात श्वासोच्छ्वास और भाषा। देखो क्रम ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ये तो गाथा के अनुरोध से मन का नाम पहले आ गया, जबकि मन का नाम सबसे आखिर में आता है। हाँ, ये क्रम से ही होंगी, ये जरूरी है, क्योंकि पर्याप्तियां क्रम से पूरी होती हैं। किसी को मन पहले मिल जाएगा, आहार पर्याप्ति बाद में होगी, ऐसा नहीं होगा कभी। 6 पर्याप्ति हैं। इस पर्याप्ति गुण द्वारा समृद्ध अर्थात युक्त ना, पर्याप्ति से सहित उत्तम देव अरहंत। ठीक है, सरल है, गाथा का अर्थ तो ऐसा ही है। भावार्थ, पर्याप्ति का स्वरूप इस प्रकार है, जो जीव एक अन्य पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय में जावे, तब विग्रह गति में 3 समय उत्कृष्ट बीच में रहे, पीछे सैनी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो, वहां 3 जाति की वर्गणा का ग्रहण करे ना। पहले यहीं तक देखते हैं अपन। असल में क्या होता है कि जब कोई जीव यहाँ से मरा, कहीं से भी मरा, किसी भी जगह, गति वाला पाठ पढ़ा है, किसको कहते हैं मनुष्य गति? जो जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है, उस जीव को मनुष्य गति कहते हैं क्या? जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करे, तो उसके मनुष्य शरीर धारण करने को मनुष्य गति, माने ये जो प्रक्रिया हुई, ये वहां से मरा और इधर आकर के मनुष्य बना, इसका नाम मनुष्य गति है ना। उस जीव का नाम नहीं है मनुष्य गति, ध्यान रखना। तो वहां क्या होता है कि मान लो कोई तिर्यंच मरा, उदाहरण है, अब वो तिर्यंच वहां से मरा है, तो वो शरीर तो वहीं छूट गया है ना। अब मर करके इधर जन्म लिया, तो यहाँ नया शरीर मिलेगा। तो शरीर की संरचना कैसी होगी और किस तरह से वो पूरी संरचना बनेगी, ये है पर्याप्तियों का। अब चूंकि 6 पर्याप्तियों की बात है ना, तो इसलिए इसमें जिस जीव के 6 पर्याप्तियां पूरी होती हो, ऐसा उदाहरण लेना अपने। तो वो संभव है सैनी पंचेंद्रिय जीव, इसलिए इन्होंने सैनी पंचेंद्रिय की बात की है। जरूरी नहीं तो पर्याप्तियों में तो अपन यूं भी कह सकते हैं, कोई जीव कहीं से मर गया, वो एक इंद्रिय बन रहा है, जैसे देव एक इंद्रिय बन गया, तो देव एक इंद्रिय बनेगा, तो वो भी वहां पे पर्याप्तियां तो पूरी होंगी। क्या हो गया? पर्याप्तियां तो वहां भी पूरी होंगी एक इंद्रिय की, या 2 इंद्रिय बनेगा तो 2 इंद्रिय वाली पर्याप्तियां पूरी होंगी। लेकिन ये अपने को उदाहरण ऐसा लेना जिसमें सारी पर्याप्तियां पूरी, क्योंकि एक इंद्रिय जीव के 6 पर्याप्तियां नहीं होती, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक भी सारी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती। संगी पंचेंद्रिय जीव के पूरी पर्याप्तियां होती, इसलिए उदाहरण में संगी पंचेंद्रिय का नाम है। देखो, जो जीव एक अन्य पर्याय को छोड़कर एक अन्य पर्याय में जावे, है ना, एक जगह की पर्याय छूटी, दूसरी जगह की पर्याय धारण की, तब विग्रह गति में 3 समय उत्कृष्ट बीच में रहे। कब तक झूलता रहेगा बीच में? झूलता रहेगा तो ये तो ऐसे ही कहने का शब्द है, झूलता उलता नहीं, वो तो गमन करता है, इधर से उधर गमन करता, वो गलत है वो बात, वैसा नहीं लेना कभी। ये अन्य मत में चलता है ऐसा, अन्य मत में ऐसा समझते हैं कि जीव वहां स्वर्ग जा रहा है ना, तो जब तक वहां स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुले तो बीच में लटका रहता क्या? क्या बोलते हैं उसको? त्रिशंकु की तरह, वो त्रिशंकु की तरह बीच में लटका रहता है ऐसे जीव, और स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा तब स्वर्ग में घुसेगा।
या जब तक उसका हिसाब नहीं बना दे वो क्या नाम है उसका, चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त हिसाब देखकर नहीं बता दे और यमराज फिर निर्णय नहीं कर ले कि वहां नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है, तो जहां का निर्णय नहीं हो तब तक वो लटका रहता है बीच, क्योंकि इधर से तो मर गया, नया शरीर मिला नहीं, नई पर्याय मिली नहीं। तो ये सब फालतू की बातें हैं, कपोल कल्पना है, ऐसा नहीं होता। यहाँ मरा और वहां जन्म लेना है तो तत्काल इधर से गमन करेगा और वहां पहुंच के जन्म ले लेगा। अधिकतम कितने समय रुकेगा, और रुकना नहीं कहते उसको, अधिकतम कितना समय लगेगा यहाँ से वहां जाने में, 3 समय। 3 समय कैसे लगेंगे, ये 3 तो अधिकतम है, न्यूनतम 1 भी हो सकता है। जैसे कोई जीव यहाँ से मरे और सीधा यहाँ से सिद्धशिला में जाए तो उसको कोई मोड़े लेने नहीं है, उसको सिर्फ 1 समय लगेगा, यहाँ से सीधा ऊपर जाए, ठीक है। तो सिद्धों की तो बात तो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि उनका तो जन्म की बात है नहीं, अपने को तो बात करनी जन्म की, उस विग्रह गति की। तो क्या होता है, जैसे ये समझो यहाँ से कोई जीव मरा और इसको यहाँ जन्म लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा जाएगा यूं का यूं सीधा, ये 1 समय। अब कोई जीव यहाँ मरा और यहाँ जन्म लेना है तो कैसे जाएगा, कि पहले तो जाएगा ऊपर फिर जाएगा यूं, ये 2 समय। ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा, समझ में आ रही बात, टेढ़ा नहीं जाएगा। हाँ, जितने मोड़ आएंगे उतने समय। तो 3 समय कब बनेंगे, ये जीव मरा तो यहाँ है और जन्म लेना है वहां, तो कैसे जाएगा, पहले यूं जाएगा फिर यूं जाएगा फिर यूं जाएगा, टेढ़ा कभी नहीं जाता। अनुश्रेणी गति ऐसा सूत्र आता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ऊपर, पहला गमन ऊपर का होता है, ऊपर या नीचे, अगर नीचे जाना है तो नीचे जाएगा। बहुत से लोग यूं समझते हैं, बहुत पहले वर्षों पहले ऐसी चर्चा चल रही थी, तो एक बुजुर्ग हमारे बैठे थे, वो पहले के स्वाध्याय में आते थे, तो उनके दिमाग में ऐसी थी कि कहीं पे भी जन्म लेना हो, भले नीचे जाना हो तो पहले तो ऊपर ही जाएगा फिर नीचे जाएगा। मैंने जब सीधा ही जाना है तो ऊपर जाके नीचे क्यों जाएगा, है ना। उनके दिमाग में ऐसा था कि जीव सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जाता है, लेकिन अगर ऊपर जाना हो तो, अगर यहाँ मरा और नीचे यानी कि पाताल में जाना है, पाताल मानो नरक में, या और नीचे जाना है अपने यहाँ से, अरे आप तो यूं समझो, आपके घर पर, अब जैसे बड़े शहरों में तो मल्टियां होती है ना, बड़ी बड़ी 13-14 मंजिल की, 20 मंजिल की, तो 20वीं मंजिल पर कोई छिपकली मरी और उसको मर करके बेसमेंट में चूहा बनना है उसी बिल्डिंग की, है समझ में, तो ऊपर जाके नीचे जाएगी कि सीधा ही नीचे जाएगी, वो जीव सीधा ही नीचे जाएगा, है समझ में। पहला गमन खड़े में, यूं वर्टिकल, क्या पहला गमन खड़े में, चाहे ऊपर चाहे नीचे। दूसरा गमन फिर उसकी दिशा में, जिस दिशा में भी जाना है, और तीसरा गमन फिर जिधर मोड़ है, क्योंकि क्रॉस नहीं होता, या तो यूं जाके ऐसे जाएगा, ऐसा टेढ़ा नहीं जाएगा कभी, समझ में आया। इसलिए वो 3 मोड़ इस तरह से बनता है। अरे सीधा सा है, डायमेंशन कितना है कि 3, 3D होता है ना, 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, या गहराई कह लो, मोटाई समझ में नहीं आता हो तो बस वो 3 डायमेंशन में पहुंच जाएगा जहां पहुंचना हो, पूरे 3 लोक में कहीं पर भी जन्म ले सकता है। इस तरह से वो 3 मोड़े का नियम है अधिकतम, और 3 मोड़े की वजह से 3 समय लगते हैं अधिकतम। हाँ, चौथे की गुंजाइश ही नहीं है ना, कैसे चौथा किधर ले बताओ, कहाँ पे ले चौथा, चौथे की गुंजाइश ही नहीं है, 3 में काम पूरा हो जाएगा, 3 में पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है, ठीक है। तो जो जीव एक अन्य पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय में जाए, तब विग्रह गति में 3 समय उत्कृष्ट बीच में रहे, उत्कृष्ट 3 समय, जगन्य 1 समय, माने सीधा सट जाना है तो बिल्कुल 1 समय, इस तरह से होता है। उसके बाद क्या होगा कि पीछे सेनी पंचेंद्री में उत्पन्न हो, मरा वहां पर कहीं पर भी कैसे भी मरा हो, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जो भी मरा हो, अब पैदा होना उसको सेनी पंचेंद्री में। ध्यान रखना, ये सिर्फ सेनी पंचेंद्री का नाम इसलिए लिया है क्योंकि 6 पर्याप्तियां घटित करनी, इसको नियम मत समझ लेना कि भाई पर्याप्तियों में तो सेनी पंचेंद्री में होगा तभी पर्याप्तियां होगी, ऐसा नहीं। सेनी पंचेंद्री का तो उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 6 की 6 पर्याप्तियां घटित, वहां 3 जाति की वर्गणा का ग्रहण करें,
वर्गणाएं पढ़ी? कितनी होती वर्गणा? कितने प्रकार की? 22 प्रकार की। वो मार्गणा है 14, तो ये वर्गणा है ना। 22-23 प्रकार की ऐसे वर्गणाओं के नाम अलग अलग आते हैं। ज्यादातर तो 4-5 वर्गणाएं पढ़ने को मिलती हैं। एक होती है मनोवर्गणा, जिससे क्या बनता है? मन बनता है। एक होती है भाषा वर्गणा, जिससे ये अपनी आवाज वगैरह होती है, ध्वनि होती है। एक होती है कार्मण वर्गणा, जिससे कर्म बनते हैं। एक होती है आहार वर्गणा, जिससे भोजन बनता है। अरे शरीर नहीं, सारी वस्तुएं जो कुछ भी नजर आ रही है ना, ये सब आहार वर्गणा से बनी। यहाँ तक कि हवा भी, हवा में भी आहार वर्गणा ही है। आया समझ में? देखो क्या हुआ, अब क्रम समझना। जीव मरा, मरने के बाद अधिकतम 3 समय तक विग्रह गति में रहा, उसके बाद 3 जाति की वर्गणा का ग्रहण करता। कौन? सेनी पंचेंद्रिय होना हो तो, नहीं तो 3 जाति की वर्गणा ग्रहण नहीं करेगा। कौन सी 3 जाति? आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा। आया समझ में? इस प्रकार ग्रहण करके आहार जाति की वर्गणा से तो क्या क्या बनेगा? आप कोई सोचे 6 पर्याप्त हैं, 3 वर्गणाएं हैं, 2-2 हर एक में होंगी, ऐसा नहीं है। आहार वर्गणा में 4 है, शुरू की 4 आहार वर्गणा में पूरी हो जाती है। माने एकेंद्रीय जीव तो एक ही वर्गणा ग्रहण करेगा। कौन सी? आहार वर्गणा। आहार वर्गणा से तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार 4 पर्याप्ति अंतर मुहूर्त काल में पूर्ण करे। अंतर मुहूर्त में वो पूरा कर लेता है। तत्पश्चात अगर 2 इंद्रिय हो गया, तो अब 2 इंद्रिय होने के साथ ही भाषा भी आ जाती, क्योंकि मुंह मिल गया ना, रसना आ गई ना। रसना के दोनों ही काम है, मुंह से खाना भी खाया जाता है, मतलब रसना खाने, वो चखने का भी काम करती है और बोलने का भी काम करती है, तो भाषा वहां पे शामिल होगी। तत्पश्चात भाषा जाति और मनोजाति की वर्गणा से अंतर मुहूर्त में ही भाषा मन पर्याप्ति पूर्ण कर। अगर असंगी पंचेंद्रिय तक का जीव है तो सिर्फ भाषा वर्गणा तक में काम हो जाएगा। आहार वर्गणा से तो 4 पर्याप्तियां और भाषा वर्गणा से भाषा पर्याप्ति। देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हाँ, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये 4 बन जाती है आहार वर्गणा से। भाषा पर्याप्ति होती है भाषा वर्गणा से, और अगर मन मिल रहा है तो मन मिलता है मनोवर्गणा। कितनी देर लगती है इसमें? महीना भर लगता होगा। अंतर मुहूर्त में सारा काम हो जाता है। हालांकि पहले भी ये प्रकरण चल चुका है, सत्ता स्वरूप आदि के समय भी चला था। समझना चाहिए, लोग सोचते हैं कि बच्चे में जान तो शायद महीने भर में आती है, पहले ऐसा सोचते थे। फिर धीरे धीरे और सोनोग्राफी वगैरह और एडवांस हो गई, तो फिर उसमें कहने लगे कि नहीं 15 दिन में ही सांस आ जाती, 15 दिन का बच्चा भी जीवित। फिर कहने लगे 10 दिन का भी जीवित। अरे मूर्खों, तुम आगे बढ़ते जाओगे, वो तो अंतर मुहूर्त में ही जीवित कहलाता है, अंतर मुहूर्त में ही पर्याप्त कहलाता है। आया समझ? वो जीव ही है। सरकार के कानून अलग है, सरकार के नियम अलग है। इतने महीने, इतने हफ्ते तक का बच्चा गिरा दो तो उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं है। वो सरकार की तो परिभाषा ही अलग है ना कुछ। उतने तक का वो बच्चे को मार देते हैं तो उसको भ्रूण हत्या नहीं कहते। वो एक टाइम पीरियड कुछ दे रखा है शायद, ऐसा शायद 3 महीने या 4 महीने कितने का हो, और उसको उसका क्या करें, देखो हत्या कर दे में उसकी, तो उसको भ्रूण हत्या में गिनते, उससे छोटे वाले को तो भ्रूण हत्या में गिनती। बहुत से इतने नीच ऐसे पापी जीव होते हैं कि वो गर्भस्थ शिशु को मारने से चूकते नहीं, पेट में जो मौजूद है। आया समझ? उनको लगता है कि ये जीव ही नहीं है। कैसी विडंबना है। सोचो सोचो, उस जीव ने कितने ऐसे पाप करे होंगे पहले, जो उसको जीव ही नहीं समझा जा रहा, उसको जीवित ही नहीं समझा जा रहा है। वही आयु खत्म कर दी जा रही है उसकी। ऐसी बात है। देखो, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, ये तो अंतर मुहूर्त में इसके अंदर पूरा हो गया।
फिर भाषा जाति और मनोजाति की वर्गणा से अंतर मुहूर्त में भाषा और मन पर्याप्ति पूर्ण करे। ये दो अंतर मुहूर्त अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। एक ही अंतर मुहूर्त में सारी की सारी 6 की 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती। इस प्रकार 6 पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में पूर्ण करता है। एक बार दोहरा लेते हैं, ये पर्याप्तियां क्या चीज है, क्योंकि यहाँ डिटेल नहीं आई। वैसे तो पहले चर्चा हो चुकी है। क्या होता है कि जब जीव वहां से मरा, अधिकतम 3 समय में यहाँ पहुंचा जहां पे जन्म लेना है, तो आते ही सबसे पहले आहार पर्याप्तियों का ग्रहण करेगा। आहार पर्याप्तियों में से ही फिर उसके खल भाग और रस भाग, ऐसे 2 हो जाते है ना। मतलब पहले तो आहार पर्याप्तियों का एक वो ढेर इकट्ठा हो गया, उसका नाम आहार पर्याप्ति, माने शरीर बनने लायक परमाणुओं का मिलना। सीधे शब्दों में कहूं, शरीर बनने का कच्चा माल अपने को मिल गया, तो वो हो गई आहार पर्याप्ति। उसके बाद फिर उसमें से अलग अलग खल भाग और रस भाग ऐसे परिणमित होते हैं। खल भाग माने जो ठोस है, जैसे हड्डी है या और मांस वगैरह, ये ठोस है। और रस भाग माने खून है और जो धातु उपधातुएं हैं, ये सब। तो ये सब का निर्माण होता है, तो वो शरीर पर्याप्ति कहलाती है। उसके बाद उसके अलग अलग आकार बनने लगते, वो इंद्रिय पर्याप्ति है ना। वो इंद्रिय पर्याप्ति वैज्ञानिकों को तो बहुत बाद में दिखता है वो आकार बने हुए। वो पहले तो उनको तो बहुत टाइम तक, महीने भर तक तो पता नहीं क्या ही दिखता है, गेंद जैसा कुछ ऐसा ही आकार नजर आता है। जीव है और उसका बाकायदा सब जो आकार बनना, जहां से मतलब वो निश्चित हो गया कि यहाँ पे हाथ रहेगा, यहाँ पे पैर रहेगा, यहाँ मुंह रहेगा, नाक कान ये सब यहाँ रहेंगे। ये सब काम हो जाता है कहाँ पर, इंद्रिय पर्याप्ति तक। ठीक है, माने अब क्या बचा कि अब कुछ नहीं बचा, अब सांस आनी बाकी, और श्वासोच्छ्वास आई और ये जीवित। श्वासोच्छ्वास आई तो ये पर्याप्तक कहलाता है। क्यों नहीं होता, उसके नीचे भी है तो वो जीव ही। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जिसके पूरी नहीं हो रही है, तब तक उसको सुख दुख होता है कि नहीं होता, कि सुख दुख तो बराबर ही होगा, उसमें थोड़ा कमी है। यहाँ तो बात यह है कि अगर अपर्याप्त दशा में मरा तो क्षुद्र भव कहलाता है। अपर्याप्त दशा में अगर मरण होना हो तो वो वही नियम है, एक श्वास में 8-10 बार वाला। मतलब इतने कम समय में वो मर जाता है अगर अपर्याप्त दशा में मर रहा है तो। और पर्याप्तियां पूरी करता है तो वो भी अंतर मुहूर्त में पूरी कर लेता। हाँ, जब तक श्वासोच्छ्वास नहीं आई तब तक अपर्याप्त। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हुई तो पर्याप्त हो। अब खास बात देखो, श्वासोच्छ्वास क्या है, सांस का आना जाना, यही तो है, अलग से कुछ थोड़ा मिल रहा है। वो भी आहार वर्गणा की देन है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना अपन ने, हवा क्या है, हवा भी आहार वर्गणा। अपने इंद्रिय से जो पकड़ना है वो सब आहार वर्गणा में शामिल है। सांस तो मालूम चलती है ना अपने को, खुद को हवा का स्पर्श तो पता चलता है ना, ऐसी बात है। तो ये पर्याप्तियां इस तरह की हैं। फिर 2 इंद्रिय से लगा के असंगी पंचेंद्रिय जीव तक भाषा पर्याप्ति भी मिलती है, होती है, उसकी वजह से उसको भाषा मिलती है। और अगर संगी पंचेंद्रिय है तो उसको मन पर्याप्ति भी पूरी, मनोवर्गणा से, है ना। क्यों एकेंद्रिय क्यों अपर्याप्तक है? अरे एकेंद्रिय के 4 पर्याप्तियां होती हैं। अगर श्वासोच्छ्वास नहीं हो तो वो मतलब उसके पहले पहले ही मरण कर ले तो अपर्याप्तक कहलाता है, नहीं तो वो भी पर्याप्तक। अच्छा चलो बात चलिए तो कर ही लेते हैं। एकेंद्रीय जीव की कितनी पर्याप्तियां? 4, ठीक है ना। अधिकतम अगर पर्याप्तक होके होगा तो वो 4 पर्याप्त है। 2 इंद्रिय के क्यों? अभी समझाया ना, भाषा भी तो आएगी। रसना इंद्रिय आ गई तो भाषा नहीं आएगी क्या? 2 इंद्रिय के 5 पर्याप्तियां, 3 इंद्रिय के उसके भी 5, 4 इंद्रिय के उसके भी 5, संगी पंचेंद्रिय के और संगी पंचेंद्रिय के 6 अगर पूरी हो तो। कोई संगी पंचेंद्रिय हो लेकिन अपर्याप्त दशा में ही मर रहा हो तो नहीं होगी उसकी। तो ऐसा है।
इस प्रकार छहों पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में पूर्ण करता है। तत्पश्चात आयु पर्यंत पर्याप्त ही कहलाता है। क्या फिर कभी अपर्याप्त तक नहीं होगा? वो एक बार 6 पर्याप्तियां पूरी हो गई तो पूरे जीवन भर जब तक आयु समाप्त नहीं होती तब तक पर्याप्त दशा में रहता है और नो कर्म वर्गणा का ग्रहण करता ही रहता है। नो कर्म वर्गणा कौन सी? जैसा शरीर है उस लायक वर्गणा लगातार मिलती रहती है। यहाँ आहार नाम कबलाहार का नहीं जानना। यार नहीं तो कोई सोचे आहार माने वो भोजन करने की बात होगी। आहार वर्गणा से ऐसे ही समझते हैं बहुत से लोग। सब पर्याप्तक है, वो अंतर मुहूर्त में ही पर्याप्तक है ना भाई। गर्भस्थ शिशु गर्भ में ही मर गया, बाहर आने के पहले ही मर गया तो पर्याप्तक है कि अपर्याप्तक? पर्याप्तक है वो। आया समझ में? ऐसा मत सोचना कि गर्भ में मर गया तो अपर्याप्तक मर। भाई पर्याप्तियों को देर कितनी लगती है? अंतर मुहूर्त में। यहाँ पे तो लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा गर्भ में कोई जीव आया था कि नहीं आया, और कदाचित यहाँ पर्याप्तियां पूरी करके और मरण को भी प्राप्त हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। 10-15 दिन की आयु थी मान लो, 10-15 दिन की आयु मिली और गर्भ में आया वो जीव और पर्याप्तियां पूरी हुई, 10-15 दिन में मर भी गया। यहाँ माँ बाप को पता भी नहीं चले कि कोई गर्भ में आया भी। तो ऐसा है, यहाँ आहार नाम कबलाहार का नहीं जानना। इस प्रकार 13वें गुणस्थान में भी अरहंत के पर्याप्ति पूर्ण ही है। अब देखो जब पर्याप्तक अपर्याप्तक की बात करेंगे तो अरहंत कौन सी श्रेणी में आएंगे? अरहंत क्या है? पर्याप्तक है कि अपर्याप्तक? पर्याप्तक है समझ। अब पर्याप्तक में भी देखो भेद चलते हैं। एक तो होता है पर्याप्तक जिसका दूसरा नाम है लब्ध पर्याप्तक। लब्ध्य नहीं, ध्यान रखना, लब्ध पर्याप्तक यानी जिसने पर्याप्तियों की लब्धि पूरी की। 6 की 6 पर्याप्तियां जिसको लाभ हुआ है 6 पर्याप्तियों का, वो कहलाता है लब्ध पर्याप्तक। दूसरा है अलब्ध पर्याप्तक, माने जिसको पर्याप्तियां पूरी होंगी नहीं, जो मर जाएगा। इसी को लब्ध्य पर्याप्तक भी कहते हैं। लब्ध्य आधा ध और य। लब्ध्य पर्याप्तक बोलो या अलब्ध पर्याप्तक बोलो या अपर्याप्तक बोलो, ये एक ही चीज। अपर्याप्तक इज इक्वल टू अलब्ध पर्याप्तक इज इक्वल टू लब्ध्य पर्याप्तक। समझ में आ रही है बात? दूसरी तरफ पर्याप्तक का नाम लब्ध पर्याप्तक या पर्याप्तक कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। एक तीसरा भी होता है निर्वर्त्य पर्याप्तक। निर्वर्त्य पर्याप्तक किसको कहते हैं? कि अभी अपर्याप्तक है लेकिन पर्याप्तियां पूरी होने वाली हैं, अभी उस क्रम में चल रहा है वो। क्या कोई जीव वो मरण करके यहाँ आया है और उसकी वो पर्याप्तियां भी चल रही है, पूरी होने की प्रोसेस चल रही है, अंतर मुहूर्त पूरा नहीं हुआ अभी, तो उसको कहते हैं निर्वर्त्य पर्याप्तक, यानी निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्माण चल रहा है लेकिन अभी अपर्याप्तक है, पूरी तरह पर्याप्तक नहीं हुआ। होगा कि नहीं होगा? कि होगा तो सही। निर्वर्त्य पर्याप्तक उसका नाम है कि जिसकी पर्याप्तियां पूरी तो होंगी लेकिन अभी पूरी नहीं है ना। तो कितनी देर का खेल, वो अंतर मुहूर्त में तो पूरी हो जाती है, ऐसा समझ। इस प्रकार 13वें गुणस्थान में भी अरहंत के पर्याप्ति पूर्ण ही है। इस प्रकार पर्याप्ति द्वारा अरहंत की स्थापना, पर्याप्तियों द्वारा स्थापना की जाए तो अरहंत देव पर्याप्तक कहलाते है ना। अपर्याप्तक का काम ही नहीं और निर्वर्त्य पर्याप्तक भी नहीं है। वो तो जब गर्भ में आए थे उसी समय निर्वर्त्य पर्याप्तक थे और पर्याप्तियां पूरी हो गई। आगे चौथी स्थापना किसमें थी? प्राण में। माने प्राणों की अपेक्षा अरहंत देव कैसे हैं वो देखो। पंचवि इंद्रिय पाणा मणवय कायेण तिण्य बल पाणा आण पाण पाणा आउग पाणेन होन्ति दः पाणा पंचवि इंद्रिय पाणा मणवय कायेण तिण्य बल पाणा आण पाण पाणा
आउगपाणेन होन्ति दह प्राणा पंचेंद्रियों मन वचन तन बल और श्वासोच्छ्वास भी अर आयु इन 10 प्राण में अरहंत की स्थापना। देखो बहुत सीधी गाथा है ना, प्रयास करें समझने का, आसानी से समझ में आएगी। पंचवी इंद्रिय पाणा, हाँ बोल बोल, हाँ 5 तो इंद्रिय प्राण है ना, पंचवी इंद्रिय प्राण यानी 5 तो इंद्रिय प्राण है। मन वय कायेण, बोलो मन वचन काय से 3 बल प्राणा, शाबाश 3 बल प्राण है। तो 5 तो इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण। आण पाण पाणा यानी आन प्राण प्राण, हाँ आन प्राण यानी श्वासोच्छ्वास, एक श्वासोच्छ्वास रूपी प्राण है और एक आउग प्राणेण आयुष्क प्राण, आयु प्राण होन्ति 10 प्राणा, ये 10 माने 10, ये 10 प्राण होते। हो गए 10, गिनो कौन कौन से 10 हुए? ये 5 तो इंद्रिया, 3 बल मन वचन का है ना, और श्वासोच्छ्वास और आयु, ऐसे 10 प्राण होते। ठीक है, लेकिन इसमें ये तो बताया ही नहीं कि अरहंत देव के क्या है, कौन से प्राण है। 10 प्राण उनके कौन से अरहंत देव के, लिख दिया ना, होन्ति 10 प्राणा, इन 10 प्राण में से अरहंत देव के कुछ प्राण होते हैं। कौन से होते हैं वो भी अपन देखते हैं यहाँ, है ना, उनके 4 ही प्राण होते हैं। ये बहुत विचित्र बात है, पहले मुझे कई वर्षों तक ये बात ही समझ में नहीं आई कि जब 10 प्राण उनके जन्म से हैं तो प्राणों का तो अभाव नहीं हो जाएगा। भाई इंद्रियां कम हो गई क्या? अरहंत देव की इंद्रियां गायब हो गई क्या? क्या गायब हो गया, क्या कम हो गया जो कम बताते हैं? इसके अंदर अभी आपको रहस्य मिलेगा। पहले तो गाथा को समझ लीजिए, गाथा स्पष्ट है वैसे कि 5 तो इंद्रिय प्राण, मन वचन काय ये 3 बल प्राण, आण प्राण पाणा यानी आन प्राण यानी श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण, इन ऐसे ये 10 प्राण। सरल है गाथा, इसका ढूंढारी से मैं अर्थ पढ़ता हूं, ध्यान से देखें। चलिए अर्थ 5 तो इंद्रिय प्राण, बहुरी मन वचन काय करी 3 बल प्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्राण, एक आयु प्राण करी सहित 10 प्राण है। भावार्थ, ऐसे ये 10 प्राण के होते, एक मिनट, ऐसे 10 प्राण कहे, तिनमें 13वें गुणस्थान भाव इंद्रिय और भाव मन का क्षयोक्षम भाव रूप प्रवृत्ति नाही। समझना, इस अपेक्षा तो काय बल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास, आयु ये 4 प्राण कहिए और द्रव्य अपेक्षा 10 ही कहिए। ऐसे प्राण करी अरहंत का स्थापन है, आगे जीव स्थान करी। देखिए समझ में आया कितना संतुलित लिखा है यहाँ पे जयचंद जी ने। और मैं देखता हूँ कि कितनी ही बार जो ये प्रश्न पत्र वगैरह आते हैं ना, उसमें लोग बाग खूब माथाफोड़ी करते हैं, अरे नहीं 10 होते हैं, अरे नहीं 4 होते हैं, अरे नहीं 1 होते हैं। उनको समझ ही नहीं आती ये बात। कई बार तो प्रश्नकर्ताओं से भी बड़ी चिड़सी होने लगती है कि उलझाते क्यों हैं, अपेक्षा वो खोलेंगे नहीं, और यहाँ पे तो ये लड़ते रहेंगे आपस में उत्तर देने वाले। क्या अब वो मेरे पास भी प्रश्न आते हैं ना, तो इसलिए वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों कि चेक करने वाले के ऊपर है वो क्या मान के चेक करे। वो चाहे जो सही कर दे, वो 1 भी सही कर दे, 4 भी सही कर दे, 10 भी सही कर दे, जो मर्जी पड़े वो सही कर दे। भाई ये प्रश्न इस तरह के नहीं होते। खैर वो अलग विषय है, यहाँ तो ये समझिए है ना, अर्थ सरल है। 5 इंद्रिय प्राण, मन वचन काय 3 बल प्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्राण और एक आयु प्राण, ये 10 प्राण। भावार्थ, इस प्रकार 10 प्राण कहे, उनमें 13वें गुण स्थान में माने अरहंत दशा में क्या होगा कि भाव इंद्रिय और भाव मन। बोलो भाव इंद्रिय और भाव मन किसके होते हैं?
संसारी जीवों के होते हैं। तो अरहंतों के भी होते हैं कि नहीं होते हैं? भाव इंद्रिय है कि नहीं उनके? है अरहंत के? भाव इंद्रिय किसका नाम? भाव इंद्रिय और भाव मन किसका नाम है? भाव इंद्रिय और भाव मन क्षयोपशम ज्ञान का नाम, मति ज्ञान का नाम। मति शुद्ध ज्ञान को भाव इंद्रिय और भाव मन कहा जाता है। समझ? भाव इंद्रिय और भाव मन उस मति शुद्ध ज्ञान का नाम है जो इन इंद्रिय द्रव इंद्रिय के आधार से। द्रव इंद्रिया तो ये मौजूद है शरीर में, है ना? ये रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है, स्पर्श, पूरा शरीर ही है। तो ये सब द्रव इंद्रियां तो उनके भी मौजूद हैं। लिखा ना यहाँ पे, द्रव्य अपेक्षा देखो तो 10 ही है। अनंत भगवान के 10 प्राण है। दिक्कत मत होने, मतलब कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। बहुत से लोग इस पे झगड़ा भी करे तो कहते ना, हाँ भैया द्रव्य अपेक्षा तो 10 ही, द्रव्य अपेक्षा तो 10 प्राण है। बोलो। और भाव अपेक्षा माने भाव प्राण की बात करें तो चूंकि भाव इंद्रिया उनके है ही नहीं, भाव मन उनके है ही नहीं, क्योंकि भाव इंद्रिय और भाव मन ये दोनों मति श्रुत ज्ञान रूप क्षयोपशम ज्ञान होते हैं। और उनके कौन सा ज्ञान है? अनंत भगवान के कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशम। तो क्षयिक ज्ञान, केवल ज्ञान, है ना? उनके क्षयिक ज्ञान है, इसलिए उनके भाव इंद्रिय और भाव मन नहीं होता। तो कितने घट गए? कितने घट गए? अरे भाव इंद्रिय कितनी? 5 और 1 भाव मन, ये 6 कम हो गए। तो 10 में से 6 घट गए तो कितने बचे? कि 4 प्राण। कौन से बचे? इंद्रिय तो गिनो ही मत, है ना? और 3 बल में से भी मन को हटा दो तो वचन और काय बचा, और इधर से आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण उनके बचते हैं, है ना? भाव अपेक्षा देखें तो। और द्रव्य अपेक्षा 10 प्राण। तो भाव प्राण बोल तो रहे, द्रव्य इंद्रिय की के तो दी, द्रव्य अपेक्षा तो 10 ही प्राण है? द्रव्य इंद्रियां तो सारी मौजूद हैं, इसलिए द्रव्य अपेक्षा तो 10 द्रव्य प्राण है। लेकिन भाव प्राण की बात करें तो उनके सिर्फ 4 प्राण है। आया समझ में? इसलिए अब कभी प्रश्न पत्र में किसी में कुछ आया ना ऐसा, तो सीधा जवाब लिख देना, भाव अपेक्षा तो 4 और द्रव्य अपेक्षा 10। ये जवाब होगा। तो प्रश्न करने वाले भी बहुत होशियार होते हैं। अरहंतों के कितने प्राण होते हैं? अब लड़ते रहो, द्रव्य प्राण की भाव प्राण। यहाँ पे तो स्पष्ट बता दिया, ये 4 प्राण है और द्रव्य अपेक्षा 10 ही है। इस प्रकार प्राण द्वारा अरहंत का स्थापन है। ये प्राणों से इनका स्थापन किया, तरह तरह की युक्तियों से स्थापन कर रहे हैं, तरह तरह की बातों से। गुण स्थान, मार्गण स्थान, फिर पर्याप्ति, फिर अब प्राण आ गए। अब आखिरी बचा जीव स्थान। जीव स्थान माने जीव समास। जीव समास बोलो या जीव स्थान बोलो, एक ही चीज। ये कितना होता है? द्रव्य संग्रह पढ़ी नहीं पढ़ी है? अच्छा, कोर्स में नहीं है अभी, कोई बात नहीं। तो द्रव्य संग्रह में तो स्पष्ट गाथा आती है। जीव समास भी 14 जीव समास। देखो कितना सरल है। गुण स्थान भी 14, मार्गण स्थान भी 14, जीव समास भी 14। और ये 14 बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है इसमें, सीधा सा है। देखो बता देता हूँ पहले। समास का अर्थ क्या? संग्रह, कि जीवों का समूह कैसे गिना जाए, कैसे इसके क्या कहें, एक वर्गीकरण किया जाए। एक तो एकेंद्रीय है ना भाई, 5 इंद्रिय है ना, तो एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 तो ये कर लो। अब एकेंद्रीय के ही 2 भेद हैं, कोई तो सूक्ष्म है, कोई बादर है। तो सूक्ष्म एकेंद्रीय, बादर एकेंद्रीय, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। कितना हो गया? 6। कि नहीं? अभी एक काम करो, पंचेंद्रिय के भी 2 कर लो, संगी और असंगी। कितने हो गए? 7 हो गए, है ना? अब ये 7 पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तो 7 दूने 14 हो गया ना? पर्याप्तक एकेंद्रीय, अपर्याप्तक एकेंद्रीय, पर्याप्तक 2 इंद्रिय, अपर्याप्तक 2 इंद्रिय, ऐसे करके सब में पर्याप्तक अपर्याप्तक लगाओगे तो 14 हो जाता है। ये 14 जीव समास। अब बोलो क्या कठिनाई है? हाँ, सब में लगेगा, सूक्ष्म और बादर में भी लगेगा, है ना? पर्याप्तक सूक्ष्म एकेंद्रीय, अपर्याप्तक सूक्ष्म एकेंद्रीय,
है ना। पर्याप्तक बादर एकेंद्रीय, अपर्याप्तक बादर एकेंद्रीय। बादर माने मोटा बड़ा, सूक्ष्म माने छोटा, ऐसा समझ। चलिए गाथा देखते हैं। मणुय भवे पंचेन्द्रिय जीवठाणे सुहोय 14 में, एदे गुण गण जुत्तो गुण मारूढ़ो हवई अरहो। मणुय भवे पंचेन्द्रिय जीवठाणे सुहोय 14 में, एदे गुण गण जुत्तो गुण मारूढ़ो हवई अरहो। सेनि पंचेन्द्रियों नाम के अरहंत होते हैं सदा गुण सहित मानव लोक में। क्या कहा? मणुय भवे माने मनुष्य भव में। कैसे होते हैं मनुष्य भव के जीव? पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले होते हैं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि मनुष्य कोई भी 4 इंद्रिय तो नहीं होगा, मनुष्य होता ही पंचेंद्रिय। अब जब जीव स्थान की बात की जाए तो जीवठाणेषु, जीव स्थानों में, होई 14 में, 14वां जीव स्थान होता है मनुष्य का। क्या मतलब? 14वां कौन सा? पर्याप्तक, सैनी, पंचेंद्रिय, है ना। क्रम से अपन देखेंगे तो आखिरी नाम यही आएगा। सबसे पहला नाम आएगा अपर्याप्तक सूक्ष्म एकेंद्रीय, फिर आएगा पर्याप्तक सूक्ष्म एकेंद्रीय, फिर आएगा अपर्याप्तक बादर एकेंद्रीय, फिर आएगा पर्याप्तक बादर एकेंद्रीय, अथवा पहले अपर्याप्तक के साथों ले लो और पर्याप्तक के बाद में ले लो, तो भी किसी भी दृष्टि से देखो तो 14वां नाम किसका आएगा? कि पर्याप्तक, सैनी, पंचेंद्रिय। ठीक है, सरल है। मनुष्य भव में पंचेंद्रिय जीव स्थानों में 14वां होता है ना। है? अपर्याप्तक तो क्षुद्र है ना, क्षुद्र भव है, इसलिए अपर्याप्तक का नाम पहले, पर्याप्तक दशा होती भी बाद में है, इसलिए पर्याप्तक बढ़ते हुए क्रम में लिया। तो 14वां जीव समास होता है मनुष्य भव में। एदे गुणगण जुत्तो, ऐसे गुणों के समूह से युक्त, ऐसे सब गुणों के समूह से युक्त, गुण मारूढ़ हो, जो गुणों पर आरूढ़ है अपने अनंत चतुष्टय पर, अपने जो अनंत अनंत गुण हैं उन पर आरूढ़ हैं, हवई अरहो, ऐसे अरहंत भगवान होते हैं। हवई अरहो, अरहो मतलब अरहंत, हो हवई मतलब होते हैं। ठीक है, सरल है गाथा। देखिए इसकी ढूंढारी पढ़ देता हूं। गाथा स्पष्ट है बिल्कुल, कोई इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। 14 जीव समास में से 14वां जीव समास, 14वां जो है वही इनके घटित होगा, क्योंकि ये मनुष्य होते हैं। मनुष्य भव विषय पंचेंद्रिय नामा 14वां जीव स्थान कहिए जीव समास का विषय इतने गुणनी के समूह करी युक्त 13वें गुण स्थान को प्राप्त अरहंत हुए हैं। भावार्थ, जीव समास 14 कहे हैं। एकेंद्रीय सूक्ष्म बादर, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, ऐसे विकलत्रय 3, पंचेंद्रीय असेनी सेनी 2, ऐसे 7 भय। ते पर्याप्ति अपर्याप्ति करी 14 भय। तिनमें 14वां सेनी पंचेंद्रीय जीव स्थान अरहंत के है। गाथा में सेनी का नाम न लिया और मनुष्य भव का नाम लिया, तो मनुष्य सेनी ही हुए है। ऐसे असेनी, असेनी न होए ताते मनुष्य कहने से सेनी ही जान, मनुष्य कहने ते सेनी ही जानना। ऐसे गुणनी करी सहित स्थापना अरहंत का वर्णन किया, स्थापना अरहंत का वर्णन किया। आगे द्रव्य को प्रदान करी अरहंत का निरूपण कर। ठीक है, कुछ अंतर तो नहीं है ना इसमें। देखिए इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ, भावार्थ। देखते हैं अपन, समय तो हो गया, 2 मिनट में हो जाएगा, कोई ऐसा कठिन नहीं है, सरल ही है बिल्कुल। मनुष्य भव में पंचेंद्रिय नाम के 14वें जीव स्थान अर्थात जीव समास
उसमें इतने गुणों के समूह से युक्त, कितने, ये जो बताए हैं पहले भी, है ना, और अपने अपने गुणों के समूह से युक्त 13वें गुण स्थान को प्राप्त अरहंत होते। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, समझने लायक कोई ऐसी विशेष गंभीर बात नहीं। जीव समास 14 कहे हैं, है ना। अब ये नाम आ गए, एकेंद्रीय, सूक्ष्म और बादर 2, है ना, ये 2 हो गए, ठीक है ना। ये 2 संख्या आगे के लिए नहीं है, ये 2 है, यूं है ये बात। ये अनुवाद करने वालों ने संख्याएं डाल दी तो लोगों को लगेगा शायद ये क्रम बता रहे हैं, क्रम नहीं बता रहे भाई। एकेंद्रीय 2 प्रकार के, एक तो सूक्ष्म और बादर, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे विकलत्र 3, 2 और 3 हो गए 5, फिर पंचेंद्रीय, असैनी, सैनी 2, ऐसे 7 हो गए। ये पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई कठिनाई नहीं है इसके अंदर, ये तो सीधी सी बात है। वे पर्याप्तियां, जिसके पूरी पर्याप्ति की बात पहले करी है अपन ने 2 गाथा पहले, तो कुछ इनमें से पर्याप्तक होते हैं, कुछ अपर्याप्तक होते हैं। इनमें 14वां सैनी पंचेंद्रीय जीव स्थान अरहंत के है। खास बात इस गाथा में यही है कि गाथा में मणु भव लिखा, सैनी नहीं लिखा। तो अब कोई सोचे सैनी तो लिखा ही नहीं, अरे भाई सैनी तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि मनुष्य जो होता है वो सैनी ही होता है, कभी असैनी नहीं होता मनुष्य, असंगी नहीं होता मनुष्य, संगी ही होता है। और दूसरी बात, सैनी अगर लिखते और मनुष्य भव नहीं लिखते तो एक संभावना बनती कि शायद तिर्यंच में भी संभव हो, देव में भी संभव हो, या नारकी में भी संभव हो। इसलिए स्पष्ट हो गया कि मनुष्य भव वाले ही, और मनुष्य भव तो सैनी को ही मिलता, तो मनुष्य भव वाले ही अरहंत होते हैं, और वो इस 14वें जीव समास में आते हैं। हो सकता है ना, लिखा तो है। गाथा में सैनी का नाम न लिया और मनुष्य भव का नाम लिया तो मनुष्य सैनी ही होते हैं, असैनी नहीं होते, इसलिए मनुष्य कहने से सैनी ही जाना चाहिए। इस तरह से स्थापना निक्षेप से अरहंत का वर्णन हुआ, माने स्थापना अरहंत की बात हुई। पहले बात करी थी नाम अरहंत की, अब स्थापना अरहंत की बात होगी। 5 तरह से स्थापना बताई ना, कौन कौन सी 5 बातों से स्थापना बताई? हाँ, पर्याप्ति और प्राण, है ना। गुणस्थान, मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण और जीव समास, ऐसे 5 प्रकार से अरहंत देव की स्थापना करके दिखा। अपनी भी स्थापना करके लगा करके देख सकते हो आप, क्या हमारे, हम कौन से गुण स्थान में, मार्गणा कौन सी क्या चल रही है ना। 14 मार्गणा में कौन कौन सी मार्गणा हमारे कैसी है, हम किस श्रेणी में आते हैं। पर्याप्तियां तो पर्याप्तक है ही, सही बैठ के बात ही कर रहे हैं तो पर्याप्तक है, इसमें तो जोर नहीं आएगा। प्राण भी 10 ही है हमारे, है ना, क्योंकि जो संगी पंचेंद्रीय जीव होता है उसके 10 प्राण होते हैं। अच्छा चलो ये बात रह गई किस जीव के कितने प्राण होते हैं, फटाफट देख लेते हैं 1 मिनट में। एकेंद्रीय जीव के कितने प्राण होंगे, जल्दी जल्दी बताओ। 5 इंद्रियों में से कितनी इंद्रिय होगी? 1 होगी। मन वचन काय में से काय, तो 2 हो गए। आयु होएगी, सही, श्वासोच्छ्वास भी होगी। तो एकेंद्रीय जीव के 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय के कितने प्राण हो जाएंगे? सोच के बोलो। इंद्रियां कितनी हो गई? 2 तो इंद्रियां हो गई। बल कितने हो गए? क्यों, मन भी होता है क्या उससे? 2 बल होते हैं, वचन और काय, तो 2 तो इंद्रियां और 2 बल, 4 तो यही हो गए। और आयु और श्वासोच्छ्वास 6। फिर 3 इंद्रिय के कितने होंगे? 7 हो जाएंगे। 4 इंद्रिय के कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय के कितने होंगे? उसके 9 प्राण हो जाएंगे। और संगी पंचेंद्रिय के पूरे 10 प्राण। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है इसमें, है ना। एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6, फिर लाइन से चलते जाओ, है ना। कैसे है वो प्रैक्टिकल अपने दिमाग में सोचो कि भाई इसके क्या चीज बढ़ी कि इसके इंद्रिय बढ़ गई, है ना। 2 इंद्रिय के बाद तो एक एक इंद्रिय बढ़ती जा रही है, तो वो बढ़ाना है। और जब एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर अपन आए तो एक तो इंद्रिय बढ़ी और एक बल बढ़ा, है ना। 2 चीजें बढ़ गई, इसलिए 4 से सीधे 6, लेकिन उसके बाद एक एक करके ही बढ़ते हैं, ऐसा, ठीक है। हाँ, रसना वाले को जीवान मिले ना, जीवान के दोनों काम है, रसना है, सब है। अपने को सुनाई नहीं देता जिससे क्या मतलब है, उनकी खुद की आवाज है। 2 इंद्रिय जीवों की खुद की आवाज होती है, वैज्ञानिक तो निकाल लेते हैं सब वो आवाज भी उनकी। देखो
मनुष्य सेनी होते हैं, असेनी नहीं होते, इसलिए मनुष्य कहने से सेनी ही जानना चाहिए। स्थापना अरहंत का वर्णन हो गया। अब क्या वर्णन चलेगा? नाम हो गया, स्थापना हो गया, अब बात चलेगी द्रव्य की। द्रव्य अरहंत कौन है? द्रव्य अरहंत की चर्चा अपन कल देखेंगे। गाथाएं बोल लेते हैं अच्छा, एक बार तीनों। हमको है ना, हमको अपने गुणस्थान का ज्ञान हो सकता है क्या? जैसे हम सामान्य क्यों नहीं हो जीव। सकता? अच्छा, कि हम कौन से देखो, गुणस्थान? अगर मिथ्या दृष्टि है तो पहला गुण स्थान है और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो चौथा गुण स्थान, और प्रतिमा अगर आपके है तो पांचवा गुण स्थान हो, है ना। हाँ, ये बात जरूर है, एक मोटा मोटा अंदाजा ही लगता है, क्योंकि मुनिराज जब आत्मलीन होते हैं तो उनको गुण स्थानों का ज्ञान नहीं होता। माने आत्मलीन है तो वो ये थोड़ी ना विचार कर रहे हैं कि मैं अब 8वें में हूँ कि 9वें में हूँ कि 10वें में हूँ कि 11वें में हूँ। मतलब आत्मलीनता के बाद तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, ऐसा समझना। और इधर भी जब ये जीव गिरता है, चौथे गुण स्थान से गिरता है ना, तो वो मालूम नहीं पड़ेगा इसको, खुद को पता नहीं चलेगा कि कब ये गिर करके पहले में आए, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरा गुण स्थान तो रहता ही बहुत जरा सी देर का है, उसका मालूम नहीं। हाँ, जब पहली बार अनुभव होगा और आनंद आएगा तब तो ये पक्का पता चल जाएगा, हाँ सम्यक दर्शन तो हो गया। और करना क्या है, गुण स्थानों को जान के क्या करना है? मतलब ठीक है, सामान्य रूप से जानो, लेकिन मैं अभी कौन से गुण स्थान में हूँ, गुण स्थान बदलते देर नहीं लगती। बनारसी दास जी ने तो लिखा ना, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन तो ऐसा लोहे की संडासी के, क्षण में पानी में, क्षण में आग में, क्षण में पानी में, क्षण में आग, ऐसा है नाटक समय ऐसा, लोहार की संडासी है, लोहार की संडासी की तरह चलता है वो। तो वो केवल ज्ञान गम्य है ना। और जो सोचता है कि मेरा कौन सा गुण स्थान, वो सोचने में लगा रह जाए, उसको पता नहीं पड़ेगा आगे, माने वो अपना काम नहीं करता है। मुनिराज अपना ये देखने में लगे नहीं रहते कि भाई मैं कौन से गुण स्थान, वो आत्मलीनता करते हैं, आत्मलीनता बढ़ाते हैं और गुण स्थान अपने आप चढ़ते जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। अगर केवल ज्ञान हो जाता है तब फिर सारी चीजें मालूम पड़ जाती, ऐसा है। चलिए गाथाएं बोल लेते हैं। जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको खुद को पता नहीं चलेगा। तेरे मुंह में मिठाई रखेंगे अपन तो मिठाई का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी बात है, खुद अनुभव करेगा तो खुद को क्या पता नहीं चलेगा? कैसे रस आएगा ना, उसको आनंद आएगा, आनंद का अनुभव होगा, मजा आता है कि नहीं है? मजा आ गया, आज तो बिल्कुल बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है, आज तो जो भी मन में था वो काम पूरा हो गया, आज तो मजा आ गया, तृप्ति का भाव आता है कि नहीं? तो जब ये लौकिक भाव ही अपने को पता चल जाते हैं तो वो तो अपने से खुद से जुड़ी हुई चीज, खुद का अनुभव जो करेगा उसको कैसे पता नहीं चला। इसके लिए तो उदाहरण आता है ना, वो लड़की का नई नई जिसकी शादी हुई हो और अब बच्चा होने वाला हो, तो वो क्या कहती है नर्स से कि मेरे बच्चा होने वाला हो तब मुझे जगा देना। बोलो उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा बच्चा हुआ कि नहीं? वो नर्स ने कहा कि तुझे जगाने की जरूरत नहीं है, तू पूरा अस्पताल को जगा दे, उसे खुद को तो पता चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई विशेष बात। चलिए कथा है। आहारो य शरीरो इंद्रियमणान प्राण भासाय पज्यति गुण समिद्धो उत्तम देवो हवै अर्हो। आहार तन मन इंद्र श्वासोच्छ्वास भाषा छहों पर्याप्तियों से सहित उत्तम देव ही अरहंत है। पंचविंद्रिय पाणा मणवय कायेण तिन्निबल पाणा आण पाण पाणा आउग पाणेन होन्ति दह पाणा। पंचेंद्रियों मन वचन तन बल और श्वासोच्छ्वास भी हर आयु इन 10 प्राण में अरहंत की स्थापना। मणुय भवे पंचेन्द्रिय जीवस्थाने सुहोय 14 में एदे गुण गण जुत्तो गुण मारूढ़ो हवई अर्हो।
तेनी पंचेंद्रियों नाम के इस चतुर्दश जीव स्थान में अरहंत होते हैं सदा गुण सहित मानव लोक में। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप। दोनों की एकता सुजानी दुखदाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। संवर हित जानता सुहेतु ज्ञान पाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारने में। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारने में। तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते। विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते। सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। समाल चित भजो सदैव डोल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद